दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दबाव में योगा क्लास को रद्द कर दिया, लेकिन दिल्ली सरकार दिल्ली वालों के लिए सुविधाओं में कमी नहीं आने देगी। लोगों की सुविधाओं के लिए भीख मांगना हो तो वह भी मैं करूंगा। मोरबी मामले में भी सीएम केजरीवाल सरकार से गुजरात सरकार पर जमकर बरसे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये बहुत ही दुख की बात है, बेहद दुख की बात है। योगा कौन बंद करता है? अगर घर घर जाके भीख भी मांगनी पड़ेगी कटोरा लेके, मैं खुद जाके भीख मांगूंगा लोगों से। बीजेपी पर बरसे अरविंद केजरीवाल। योगा क्लास को रद्द करने का लगाया आरोप। दिल्ली के काम रोक रही केंद्र सरकार। दिल्ली की जनता देगी बीजेपी को जवाब। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता के नशे में है। केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हर अच्छे काम को रोकना चाहती है और लगातार हर काम में अड़ंगा डाल रही है, लेकिन दिल्ली की जनता इन लोगों को अच्छे से जवाब देगी। आप मुखिया ने आगे कहा कि जब पंजाब में चुनाव होने थे तब इन्होंने कुमार विश्वास को खड़ा किया था और अब गुजरात चुनाव है तो इन्होंने सुकेश चंद्रशेखर को खड़ा कर दिया है। ये अभी मैंने पढ़ा, आपके चैनलों पे भी देखा। पंजाब चुनाव के पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है, मैंने सुना वो एक बार उसने किसी मुख्यमंत्री के बेटे को बन के पैसे लूटे, एक बार उसने कोई सीबीआई ऑफिसर बन के पैसे लूटे, एक बार उसने लॉ सेक्रेटरी बन के पैसे लूटे, एक बार उसने सीबीआई ऑफिसर पीएमओ का ऑफिसर बन के पैसे लूटे। तो वो जो कह रहा है उससे कुछ लिखवा के और मतलब उसके ऊपर उसके सहारे इनको अपना गुजरात चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है। नंबर 1, हर अच्छे काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। वहीं केजरीवाल ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर दिल्ली के काम रोकने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने दिल्ली की योगशाला बंद करने और रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ वाले अभियान को हरी झंडी न देने पर एलजी की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। दिल्ली सीएम ने कहा गुजरात में बीजेपी इस बार बुरी तरह हार रही है। मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल इनके अगले टारगेट हैं। मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। अब मुझे पता चला है कि ये दवाइयों के जो मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाइयां देते हैं उनके टेंडर रोकने वाले हैं। मुझे पता चला है कि जो मोहल्ला क्लिनिक में फ्री टेस्ट करते हैं हम लोग, उनके टेंडर रोकने वाले हैं। मुझे पता चला अस्पतालों में जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको तंग करने वाले हैं। स्कूलों के अंदर गेस्ट टीचर्स को तंग करेंगे, उनको निकालने की कोशिश करेंगे, कच्चे कर्मचारियों को तंग करेंगे ताकि स्कूलों में बाधा पहुंचे, स्कूलों में पढ़ाई में अड़चन आए बच्चों के, ताकि मोहल्ला क्लिनिक में बाधा पहुंचे, मोहल्ला क्लिनिक में अड़चन आए, अस्पतालों में अड़चन आए। ये हर चीज़ रोकना चाहते हैं। पर मैं दिल्ली के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल चिंता मत करना। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपकी ढाल बन के खड़ा हूँ। जितना बीजेपी और एलजी साहब मिलके दिल्ली के कामों में अड़चन अड़ाएंगे, मैं एक भी काम को रुकने नहीं दूंगा। आपका बेटा आपके साथ खड़ा है, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, एक भी काम मैं रुकने नहीं दूंगा। वहीं आगामी विधानसभा और एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह सक्रिय है, जहां केजरीवाल दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं। वहीं गुजरात में मोरबी हादसे के बाद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा यह भ्रष्टाचार का मामला है। घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया गया? उस कंपनी को पुल रखरखाव का कोई अनुभव नहीं था। एफआईआर में न कंपनी और न ही उसके मालिक का नाम है। अस्पताल की पुताई तो अलग है, लेकिन मामले की पुताई की जा रही है।